हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं क्वेश्चन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो लास्ट क्लास में बताया था वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और उससे आगे अगर हम चलें तो हमने कल लास्ट में सीखा था कि फ्रैक्शन में जब हम परसेंट को ऐड करते हैं तो कोई संख्या मिल जाती है और वो वैल्यू हमें निकालनी है, तो कैसे निकालनी है फ्रैक्शन मेथड से। अब उसी तरह के और क्वेश्चन करते हैं हम कि तो क्वेश्चन लेते हैं हम कि यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को 12 सही 1/2% से बढ़ा दिया जाए तो संख्या 9630 बन जाती है। संख्या क्या होगी? क्या संख्या कितनी है? मतलब एक संख्या ली, उसी संख्या का आपने 12 से 1/2% निकाला और वो जब उस संख्या में जोड़ दिया तो आपके पास जो संख्या आई वो 9630 आ गई। तो आपको बताना है वो जो संख्या आपने ली है जिसका 12 सही 1/2 उसी संख्या में जोड़ा है जिससे हमें 9630 मिला है, तो वो संख्या कितनी थी। मैंने कहा था कि क्या करना है कि आपको 12 सही 1/2% लिख देना है, 1/8। ठीक है, 8 अगर कोई संख्या है तो उसका 12 सही 1/2% कितना होगा? 1 होगा। और यहां से मैं जब वो जोड़ने की बात कह रहा है तो इसका 12 सही 1/2% इसी में मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 9। वहां पर संख्या कितनी बताई? 9630। तो 9 किसके बराबर? 9630 के। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 9630/9। तो कितनी आ जाएगी? 9 एकम 9, 9 7 63, तो 1070। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 8 पे। तो 1070 गुणा में 8 कितना आ जाएगा? 8 0 56 56 8560। तो कितनी आएगी वैल्यू? 8560। तो ये क्या हुआ कि जब आपने 8560 में उसका 12 सही है बटे 2% निकाला, मतलब 1027 में जोड़ा, तो आपकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 9630 आई है। तो ये तो था जोड़ने की बात। अगर यही बात वो कम कर दिया जाए, घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए, तो क्या होगा? तो यहां पर क्या करना है आपको? 12 सही 1/2 जब आपने लिखा, 12 सही 1/2% जब आपने लिखा, 1/8 किया, यहां पर घटा दिया जाए तो 8 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा आपकी बात? 7। तो घटाने पर संख्या बनी 7। और वहां पर कितनी बनी? यहां पर जब घटा दिया जाए तो संख्या कितनी बनेगी वो देखना आपको। ठीक है, तो संख्या बनी कितनी? 7449, सॉरी 7490। एक पे कितनी आ जाएगी? 7490 बटे में 7। 7 एकम 7 सत्तू सत्तू 49, 1070। वैल्यू सेम आ रही है, वैल्यू अलग भी हो सकती है, एक की जो वैल्यू आ रही है। तो आपका 8 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1070 गुणा में 8, 8 0 8 56 8 8560 वही संख्या। क्वेश्चन वही बना दिया हमने। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अप्लाई करोगे। तो ये तो थे आपके बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए। अब बात करेंगे हम जो पहली टाइप है, फर्स्ट टाइप जो बेसिकली है वो क्या होगी और उसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे और डायरेक्ट हम कैसे करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि एक क्वेश्चन लेते हैं कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत
कम होगी। ये है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका आंसर आएगा 25%। भाई ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। समझिए, अगर ए की जो आय है वो 1000 रुपए है, बी की आय 1500 रुपए है। ए की 1500 रुपए है, बी की 1000 है, सपोज करो। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ए की आय बी से कितनी ज्यादा है, 500 रुपए, और बी की कितनी कम है, 500 रुपए। लेकिन यहां पर परसेंट पूछा है, ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम होगी। यहां पर आपको समझने वाली बात है कि आपको मानना क्या है, जैसे 25% लिखा मैंने 1/4। अब देखो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अगर ए की आय बी की आय से 25% अधिक, अगर इसकी आय मानता हूं मैं, ये 4 मानता हूं बी की आय, तो बी का 25% 1, तो 1 जोड़ने पर मतलब ए की आय कितनी बन गई, 5, और बी की आय कितनी है, 4। मैंने 4 माना बी की आय, भाई उसका 25% अधिक है ना ए की आय बी की आय से। तो कहने का मतलब क्या है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी का 25% उससे ज्यादा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितनी कम होगी। बी की आय कितनी कम हो रही है भाई, -1, -1 कम हो रही है। किससे, ए से। तो ये हमेशा ध्यान रखना कितनी कम हो रही है, -1। किससे, ए से, तो ए को हमेशा नीचे रखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया 20%। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी, 20%। देखो ना, यहीं से इसने क्या कहा कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ए की आय से कितनी अधिक है, वैसे 1 अधिक है। तो यहां पर आप 1/4 पे निकालोगे, 4 × 100 कितना आ गया 25%। ऐसे ही जब आपने बी की कितनी कम होगी वो निकाला तो ए पे निकालोगे आप। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन फ्रैक्शन मेथड से। अब इसके अंदर एक तुक्का मेथड करेंगे हम। तुक्का मेथड मतलब डायरेक्टली स्टेटमेंट देखोगे और आंसर निकालोगे। देखो क्या करना है, जब भी इस तरह की स्टेटमेंट आए, मतलब ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को बोलेंगे हम बैलेंस स्टेटमेंट। भाई पहले कहेगा उसकी इससे इतनी अधिक है तो दूसरे बार में पूछेगा उससे कितनी कम होगी। तो उसने कहा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इसकी पहली लाइन में कितना प्रतिशत दिया है और अधिक दिया या कम। अगर पहली लाइन में अधिक दिया है तो लास्ट में वो पूछेगा कितने परसेंट कम होगा। अगर पहली में कम दिया है तो वो पूछेगा कितना अधिक होगा। तो हम जो मेथड करेंगे, आपको क्या करना है, जितना परसेंट दिया उसको लिख दो 25 और गुणा में 100 कर दो। ये करना है हर क्वेश्चन में, ये हर क्वेश्चन में करना आपको। उसके बाद लास्ट लाइन में जो दिया हो परसेंट कम होगी। लास्ट लाइन में अगर कम दिया है, आपसे पूछा है कम होगी, कितने परसेंट कम होगी। अब देखो 25 गुणा में 100 कर दिया आपने। अब देखो 25% उसके साथ क्या अधिक है, तो 100 में उतना अधिक करके कितना, जितना परसेंट दिया हो आप डिवाइड कर दो। कितना परसेंट दिया, 25%, तो 125 किया और डिवाइड किया, कितना आएगा ये 5 तो कितना आ गया ये 20%। ठीक है, कितना आ गया 20%। अब देखिए नेक्स्ट, अगर इसी क्वेश्चन में ये कहता, इसी तरीके से करेंगे सारे क्वेश्चन, सिर्फ आपने देखना है और आंसर बताना है। अगर ये कहता 20% या 25% कम लगा लो, कम है तो उसकी कितनी अधिक होगी। देखिए बस कुछ नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, देखना कितना परसेंट लिखा है 25। ये तो ये काम तो आपको करना है, कितना कितना 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, कम है तो 100 में उतना ही कम कर दो। 100 में कितना कम करो, जितना परसेंट दिया। 100 में 25 कम कर दो, कितना दोगे 25 कम करने में 75 हो गए। 25 दिए 75, तो 100/3 का मतलब 33 सही 1/3%। तो सीधा ही आंसर निकालोगे। तो ये कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। अगर यहां पर होता कि 20% कम, तो क्या करते, 20 गुणा में 100 बटे में 80, तो कितने पे 4 पे, कितना आंसर आ जाता 25%। तो आंसर क्या है 25%, लास्ट वाली का इतने परसेंट अधिक होगी। तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको पहली लाइन में चेक करना है कितना परसेंट दिया है, कम है या ज्यादा, वो चेक करना है।
अब इसी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट चेंज होगी लेकिन तरीका यही रहेगा। जैसे